तो दोस्तों कुछ इस तरह से इसका ये होल्ड बटन को प्रेस करने से ये गाड़ी स्टार्ट हो जाती है। रिकॉर्ड्स बनते हैं टूटने के लिए दोस्तों। तो जी हाँ, इस किया सोनेट ने सब 4 कॉम्पैक्ट एसयूवी सेगमेंट के अंदर सारे बुकिंग के रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं सिंस द लॉन्च। ये 18 तारीख का लॉन्च ही थी और कुछ दिनों के अंदर ही इसने 9000 बुकिंग्स का टारगेट अचीव कर लिया था, जो कि अपने आप में एक रिकॉर्ड है इन दिस सेगमेंट। तो दोस्तों क्या है ख़ास ऐसा कि ये गाड़ी इतनी हॉट सेलिंग हो गई है लाइक किया सेल्टोस? तो बिल्कुल हम बात करेंगे इस पूरी वीडियो में। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विमल कुमार और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल कार एंड टॉक। चलिए बात करेंगे अभी इस किया सोनेट 2020 की बिहाइंड द कैमरा। सो लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। सो बिफोर स्टार्टिंग द वीडियो आई वुड लाइक टू रिक्वेस्ट, मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, अगर आप चाहते हैं किया सोनेट की बुकिंग और ऑन द टाइम डिलीवरी, सो प्लीज़ विजिट कीजिए रंच किया मोटर्स बहादुरगढ़ के अंदर, जहाँ पे मिलेगी आपको क्विक बुकिंग और अच्छी तरह से आफ्टर सेल सर्विस भी। तो डिस्क्रिप्शन लिंक के अंदर है लोकेशन, फ़ोन नंबर, ईच एंड एवरीथिंग विल बी देयर। सो काइंडली कॉन्टैक्ट द शोरूम फॉर द बुकिंग। तो दोस्तों सबसे पहले शुरू करते हैं इसके की फॉब के बारे में। ये आपका यहाँ पे दिया है लॉक बटन, अनलॉक बटन, यहाँ पे आपका बूट रिलीज बटन और यहाँ पर आपको एक बटन दिया गया है होल्ड, जिसको अगर आप होल्ड करेंगे तो आपकी गाड़ी स्टार्ट हो जाएगी बिना अंदर जाए हुए। तो ये थी कुछ की फॉब की बात। चलिए चलते हैं अब इसके ओवरऑल एक्सटीरियर की तरफ। तो दोस्तों कुछ इस तरह से इसका ये होल्ड बटन को प्रेस करने से ये गाड़ी स्टार्ट हो जाती है, जो कि अपने आप में काफ़ी यूनिक फंक्शन है। अगर कभी गर्मी ज़्यादा पड़ती है आपके एरिया में, आपके रीजन में, तो ये बहुत ही अच्छा सफिशेंट सा फीचर आपको किया सोनेट में देखने को मिलेगा कि आपकी गाड़ी ओवरऑल स्टार्ट हो जाएगी बिना एंट्री किए हुए। तो दोस्तों सबसे पहले बात करते हैं इसकी ओवरऑल हेडलैम्प की। तो हेडलैम्प के अंदर आपको मिलेगी एलईडी सेटअप, कंप्लीट एलईडी सेटअप इज़ देयर। आपको मिलेंगे लो बीम के अंदर आपको 2 एरे ऑफ द एलईडी एंड 2 एरे फॉर द हाई बीम। एंड ऊपर आप देखेंगे तो जैसे कि किया की फिलोसफी होती है टाइगर नोज ग्रिल की, तो यहाँ पे आपको मिलेगी टाइगर आईब्रो के अंदर ही इसके DRL कंपनी कहती है इसका टाइगर आईब्रो काइंड ऑफ DRL, जिसके अंदर आपको इंटीग्रेटेड टर्न इंडिकेटर भी आपको मिलेगा दोस्तों। और अगर बात की जाए इसके ओवरऑल ग्रिल की, तो यहाँ पे मिलेगी आपको इस पर्टिकुलर मॉडल के अंदर HTX प्लस मॉडल के अंदर एक ब्लैकआउट ग्रिल मिलेगी, जिसमें मिलेगी आपको टाइगर नोज ग्रिल की क्रोम सराउंडिंग, वो भी नर्लिंग के साथ, ये डायमंड नर्लिंग के साथ मिलेगी आपको। कंपनी इसको डायमंड नर्लिंग बोलती है। उससे थोड़ा नीचे आएंगे तो एयर डैम हमेशा की तरह बहुत ही अच्छी तरह से खूबसूरत सा बनाया गया है, ताकि आपके रेडिएटर कंडेंसर को अच्छी तरह से इनहेल एक्सेल करने के लिए एक अच्छी जगह मिले, जिससे कि गाड़ी की परफॉर्मेंस और अच्छी हो जाती है। और यहाँ पे मिलेगा आपको वर्टिकल माउंटेड इंटरकूलर। और इसकी सबसे बढ़िया बात मुझे ये लगी कि इस पर्टिकुलर डीजल इंजन के अंदर आपको DEF यानी डीजल एग्जॉस्ट फ्लूइड को टॉपअप कराने की ज़रूरत नहीं पड़ती। इवन इसके अंदर है ही नहीं, दी ही नहीं चीज़ें, क्योंकि इसका इंजन इतना एफिशिएंटली वर्क करता है कि SCR के अंदर इसकी कोई ज़रूरत नहीं होती इस तरह के फ्यूल को मिलाने की। यहाँ पे आपको दिखाऊंगा मैं इसकी फ्रंट स्कर्फ प्लेट, जो कि सिल्वर कलर के अंदर है। आपको GTX मॉडल के अंदर ये थोड़ी डिफरेंट मिलेगी दोस्तों। कुछ इस तरह से इसका बम्पर लेआउट है। दिस इज़ द वेरी ग्रेट थिंग डन बाय द किया। बहुत ही एग्रेसिव लगता है इसका बम्पर। फ्रंट अगर आप देखेंगे इसका तो बहुत ही ज़बरदस्त लगता है दोस्तों। नीचे मिलेंगे आपको प्रोजेक्टर, फॉग लैम्प, वो भी आपको मिलेंगे हैलोजन के अंदर भी। अगर माना जाता है कि अगर ज़्यादा धुंध होती है, ज़्यादा फॉग होता है वाइट कलर का, वहाँ पे पीले कलर का की लाइट फॉग में ज़्यादा इफेक्टिव होती है, एफिशिएंट होती है देन वाइट LED और हाई डिस्चार्ज HID से कुछ ज़्यादा। यहाँ पे कुछ आपको मिलेगी एक
बढ़िया सी एक डिज़ाइन मिलेगी, एयर वेंट मिलेगा यहाँ पे आपको, और यहाँ पे मिलेगी आपको एक बढ़िया सी क्लैडिंग, जो कि इसकी क्वालिटी भी बहुत अच्छी है। फिट फिनिशिंग और गैपिंग अगर आप देखेंगे तो बिल्कुल ही इक्वल गैप है यहाँ पे। तो कुछ इस तरह से इसका फ्रंट लुक। बोनट की बात करें, बोनट बिल्कुल मिलेगा आपको एक शेर की तरह, एक टाइगर से इंस्पायर्ड पूरा बोनट का लुक मिलेगा। टाइगर के पंजे जैसा लगता है मुझे तो कहीं ना कहीं। दोस्तों आप बिल्कुल कमेंट में बताइएगा मुझे कि हाउ डू यू लाइक द बोनट एंड ऑल ओवर द डिज़ाइन ऑफ द किया सोनेट। मुझे तो बहुत अच्छा लगता है। इस सेगमेंट के अंदर तो शायद ही मेरे ख्याल से कोई कार इतनी ज़्यादा एग्रेसिव हो सकती है। सो दिस इज़ द वे। नाउ वी आर गोइंग टू द साइड। अब साइड के अंदर आपको मिलेगा एक बढ़िया सा, बहुत बढ़िया सा, एक फ्लैट सा, एक कर्वी सा फ्रंट फेंडर। साथ में अगर आप देखेंगे तो मिलेगी आपको वही ग्लाइडिंग, जो कि बहुत अच्छी लगती है इस काइंड ऑफ सब 4 मीटर एसयूवी या एसयूवी के अंदर। इस तरह की चीज़ को रखनेस के लिए दिया जाता है। रनिंग बोर्ड के अंदर आप देखेंगे इसका पूरा एक ग्लाइडिंग दी गई है। साथ में आपको यहाँ पे सिल्वर फिनिश के अंदर पूरी एक लाइन मिलेगी दोस्तों। तो कुछ था ये लोअर साइड का, जो इसके डोर हैंडल हैं। अगर आपने मेरी वीडियो देखी होगी ऑटो के अंदर, वहाँ पे फ्लश आउट डोर हैंडल थे, पर यहाँ पे जो प्रोडक्शन मॉडल है उसके अंदर आपको क्रोम हैंडल दिए गए हैं यहाँ पे दोनों दरवाज़ों पे। और कुछ साइड से इसका स्टैंस कुछ इस तरह से लगता है दोस्तों। अगर हम साइड प्रोफाइल की बात करते तो यहाँ से आपको बिल्कुल एक इस तरह से स्टैंस मिलता है, और यहाँ पे मिलता है आपको इलेक्ट्रिकली फोल्डेबल एंड एडजस्टेबल ORVM विथ LED टर्न इंडिकेटर्स। और अगर आप इसका ओवरऑल एरिया देखेंगे, ग्लास एरिया, वो भी बहुत बड़ा है। कोई क्लॉस्ट्रोफोबिक आपको मे बी फील नहीं होगा। अगर आप अच्छी खासी हाइट के भी 5 फुट 6 इंच, 5 फुट 8 इंच, 6 फुट के भी, तो भी आपको इसके अंदर कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। यहाँ पे मिलेगी आपको रूफ रेल्स विच आर मे बी फंक्शनल, ये हमें देखना पड़ेगा। और ऊपर मिलेगी आपको इसकी एक सन रूफ मिलेगी यहाँ पे आपको। कुछ इस तरह से इसकी छत का टेंस है दोस्तों, आप देख सके तो। यहाँ पे आपको मिलेगा शार्क फिन एंटीना। अगर इसके टायर की बात करें तो यहाँ पे मिलेंगे आपको क्रिस्टल कट एलॉय रिम, जो आपको HTX में ये टॉप मॉडल में देखने मिलेगा। साथ में अगर आप देखेंगे तो आपको GT के वेरिएंट में भी यही सेम स्टेंस मिलेगा, बट यहाँ पे आपको रेड एक्सेंट्स मिलेंगे वहाँ पे, और रेड व्हील कैप्स मिलेगी। यहाँ पे 5 लग नट है इसके अंदर। और इसके अगर टायर सेक्शन की अगर हम बात करते हैं तो इसका टायर है आपका 215 सेक्शन 60 R60, यानी 16 इंच का इसके अंदर एलॉय रिम दिया है। फ्रंट में आपको मिलेगी डिस्क ब्रेक, पीछे ड्रम ब्रेक्स मिलेगी। अगर सेफ्टी फीचर्स की बात करें इसके अंदर, अगर ब्रेकिंग वाइज, तो आपको मिलेगी ABS प्लस EBD स्टैंडर्ड वाइज इस पर्टिकुलर मॉडल के अंदर। और यहाँ पे मैं आपको इसकी रेटिंग दिखाऊँ तो ये H रेटेड टायर है, यानी कि H एक स्पीड लिमिट होती है, यहाँ तक ये टायर बियर कर जाते हैं। इस स्पीड तक इस गाड़ी को इस टायर के साथ आप चला सकते हैं। अब बात करें इसके ग्राउंड क्लियरेंस की, तो कंपनी क्लेम करती है इसका 211 mm का ग्राउंड क्लियरेंस। बाकी मैं आपको इसकी कंप्लीट डायमेंशन आपको यहाँ पे बिल्कुल लिख के दे देता हूँ, आपको यहाँ पे हाईलाइट कर देता हूँ दोस्तों, बिल्कुल चेकआउट कर लीजिएगा। हालांकि इसकी जो ओवरऑल लेंथ है वो है आपकी 39995 mm, और बाकी मैं आपको सब कुछ लिख के यहाँ पे दे रहा हूँ दोस्तों। यहाँ मिलेगा आपको एक क्वार्टर ग्लास, और साथ में बिल्कुल आपको एक शोल्डर, एक बेल्ट लाइन मिलेगी, वो भी आपको मिलेगी ब्लैकआउट के अंदर। और थोड़ा यहाँ पे आते हैं तो आपको क्वार्टर पैनल कुछ इस तरह से मिलेगा, जो कि काफ़ी अच्छा अपने आप में अपने सेगमेंट में काफ़ी यूनिक सा है। यहाँ पे मिलेगा आपको ग्लॉस फिनिश के अंदर कुछ इस तरह से ट्रीटमेंट मिलेगा, जो कि आपके रियर बैक व्यू मिरर को बिल्कुल इंटीग्रेटेड करता है साइड से। और यहाँ पे देखेंगे तो आपको मिलेगा फ्यूल लीड, यहाँ पे मिलेगा, यहाँ पे आपको टैंक कैपेसिटी मिलेगी 45 लीटर की। और थोड़ा पीछे आएंगे तो आपको मिलेगी यहाँ पे सबसे बढ़िया चीज़ इस गाड़ी की, वो है इसकी LED टेल लैम्प, जिसको दिया गया है नाम हार्ट बीट शेप का, हार्ट बीट स्टाइल इसको LED कहते हैं। यहाँ पे आपको पार्किंग और इसकी ब्रेकिंग आपको मिलेगी LED के अंदर, और इसके अदर टर्निंग इंडिकेटर्स, और आपको रिवर्स लाइट मिलेगी हैलोजन के अंदर। कुछ इस तरह से इसका स्टैंड है, बिल्कुल इसको एक कनेक्टिंग करते हुए एक रिफ्लेक्टर लाइन यहाँ पे जा रही है, जो दूसरी टेल लैम्प से आपको कनेक्टेड कर देती है यहाँ पे। और यहाँ पे होगा वाइपर्स, और यहाँ पे होगा आपको रियर डिफॉगर, हाई स्टॉप माउंट लैंप यहाँ पे दिया गया है। और दोस्तों यहाँ पे दिया गया है आपको रिवर्स पार्किंग कैमरा, जो कि डायनामिक गाइडलाइंस के साथ आपको दिया गया है। नीचे लोगो किया, यहाँ पे बहुत अच्छी सोनेट की ब्रांडिंग दी गई है। यहाँ पे मुझे एक चीज़ मिसिंग हो रही है कि इस ब्रांड का पर्टिकुलर वेरिएंट यहाँ पे लिखा नहीं गया है। यहाँ पे मिलेगी आपको इस बम्पर के अंदर मिलेगा आपको रियर रिफ्लेक्टर्स, और यहाँ पे अगर देखें तो काफ़ी हार्ड प्लास्टिक का यूज़ किया गया है, यह बिल्कुल एक पूरे बम्पर के रैप राउंड करता है। और यहाँ पे आपको मिलेगी रिवर्स पार्किंग सेंसर, हालांकि 2 सेंसर हैं यहाँ पे, एक यहाँ पे एक वहाँ पे।
जो थोड़ा सा अगर साइड में होता तो मे बी द मोस्ट बेनिफिशियल। बाकी देखेंगे इसको चला के कि इसके क्या सेंसर कितने काम करते हैं ढंग से। यहाँ पे आपको मिलेगी ह्यूज सी स्कर्फ प्लेट मिलती है आपको, सिल प्लेट भी आप इसको कहते हैं कई लोग। यहाँ पे मिलेगी आपको ड्यूअल एग्जॉस्ट मफलर्स काइंड ऑफ स्कर्फ प्लेट भी यहाँ मिलेगी जो काफ़ी अच्छी है। इसका पूरा मैं आपको स्टैंड दिखाना चाहूँगा बम्पर का, तो कुछ इस तरह से इसका बम्पर आपको दिखेगा। लाइसेंस प्लेट भी आपको यहाँ पे मिलेगी विथ हैलोजन इल्यूमिनेशन, तो कुछ इस तरह से इसका एक लुक है दोस्तों। तो दोस्तों चलिए कर लेते हैं बात अब इसके ओवरऑल बूट स्पेस की, बूट की बात कर लेते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले यहाँ पे दिखाना चाहूँगा, यहाँ पे आपको हार्ड प्लास्टिक का यूज़ मिलेगा। यहाँ पे लोडिंग सील थोड़ी गहरी है और पर इतनी तो चलती है, अगर आपको ज़्यादा सामान रखना तो कुछ ज़्यादा प्रॉब्लम भी इसमें नहीं आने वाली, हैवी सामान भी। और बाकी इसका जो बूट स्पेस है वो आप देखिए बिल्कुल स्क्वायरिश दिया हुआ है। इसका जो टोटल एरिया ऑफ बूट स्पेस है वो है 392 लीटर का, जो अपने क्लास में सबसे ज़्यादा है दोस्तों। किसी भी गाड़ी में, किसी भी सब 4 मीटर कॉम्पैक्ट एसयूवी में आपको शायद इतना स्पेस मिले। यहाँ पे अगर आप देखेंगे, यहाँ पे मिलेगा आपको अंधेरे जगहों पे अपने सामान रखने या निकालने के लिए एक बूट लैम्प। साथ में यहाँ देखेंगे इट हैज़ बोथ 7 स्पीकर सिस्टम, तो यहाँ पे इसका आपको सब ऊपर देखने को मिलेगा कुछ इस तरह से। यहाँ पे आपको एक स्पेयर टायर विथ आपको इसके जो भी टूल्स है उसको यहाँ पे प्लेसमेंट की जगह दी गई है। फिट फिनिशिंग के मामले में बहुत अच्छा है। तो चलिए यहाँ पे मिलेगी आपको एक पार्सल ट्रे भी मिलेगी दोस्तों, जिसमें आप अपना सामान रख सकते हैं। रियल पैसेंजर्स को आराम से यूज़ कर सकते हैं। और इसका ओवरऑल बूट बहुत बढ़िया बनाया गया है। इसकी क्वालिटी ऑल ओवर प्लास्टिक बहुत अच्छी है। यहाँ पे आपको एक ग्रैब हैंडल भी मिलेगा जिसकी मदद से आप इसको आसानी से बंद कर सकते हैं। तो दोस्तों आपने अब इसका एक्सटीरियर तो बिल्कुल एक्सपीरियंस कर लिया होगा, तो अच्छा लगे तो इसको लाइक कर दीजिएगा दोस्तों। तो आज बात करते हैं इसके वेरिएंट्स के बारे में। ये 23 वेरिएंट्स के अंदर अवेलेबल है। और इसके अंदर कलर ऑप्शन की बात करते हैं तो ये 8 मोनोटोन और 3 ड्यूअल टोन के अंदर आपको इस पर्टिकुलर कार के अंदर मिलेगा। वो वेरिएंट टू वेरिएंट वेरी करता है। और बात करें अगर इसके इंजन की, तो चलिए तो इसके इंजन स्पेसिफिकेशन आपको बता देता हूँ। जो इसका बॉनेट है वो भी काफ़ी अपने आप में हैवी है अकॉर्डिंग टू सेगमेंट। यहाँ पे इसके अंदर कोई न्यूमेटिक स्ट्रट नहीं दिया, अगर देते तो बहुत अच्छा रहता। हालांकि गाड़ी में इस तरह की चीज़ें एक्सपेक्ट करना भी बेमानी सी होती है। तो हाँ, मैं बात करता है इसके डीजल इंजन के बारे में। इट्स अ पर्टिकुलर HTX प्लस वेरिएंट। तो इसके अंदर आता है आपका CRDI इंजन जो कि है Hyundai सोर्स्ड। ये 16 वेल का 4 सिलेंडर फिक्स्ड ज्योमेट्री टर्बोचार्ज्ड डीजल इंजन जो प्रोड्यूस करता है 99 हॉर्स पावर bhp और 240 Nm का मैसिव टॉर्क, जो कि आपको ख़राब रास्तों के अंदर इस गाड़ी को परफॉर्म करने में काफ़ी हेल्पफुल है दोस्तों। इसके अंदर जो इसकी ओवरऑल इंजन भी दी गई है वो काफ़ी अच्छी बनाई गई है। वेल मैनेज्ड। इसका टर्बोचार्जर पीछे दिया हुआ है, कुछ इस तरह से इसका स्टैंड है। ओवरऑल इसका बैटरी वगैरह कंपार्टमेंट, ECM कंपार्टमेंट, ईच एंड एवरीथिंग इज़ वेरी गुड दोस्तों। तो कुछ थी ये इंजन की बात। हाँ, इसके अंदर आपको एक और बात ऐड करना चाहूँगा कि किया ने इस पर्टिकुलर कार के अंदर 3 इंजन, जैसे कि एक इंजन आपके सामने है 1.5 टर्बोचार्ज्ड डीजल और दूसरा इंजन है इसका 1.0 जो कि बहुत ही फेमस है 1.0 टर्बोचार्ज्ड 3 सिलेंडर पेट्रोल इंजन। और तीसरा इसका इंजन है वो है बेस इंजन, इसको कह सकते हैं 1.2 4 सिलेंडर पेट्रोल इंजन, जो आपको बेस मॉडल में से लेके पर्टिकुलर मॉडल में देखने को मिलेगा दोस्तों। ये कुछ हो गई इंजन स्पेसिफिकेशन के बाद। इसका ट्रांसमिशन, हाँ ट्रांसमिशन में भूल गया, सॉरी। इसमें दिया गया है 6 स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन, जो कि आपकी हाईवे फिजिबिलिटी, सिटी फिजिबिलिटी को अच्छी तरह से इन्हेंस करता रहेगा। तो इस पर्टिकुलर मॉडल की जो कीमत है HTX प्लस की वो है एक्स शोरूम सब। और अगर आप मेटेलिक कलर लेते हैं तो 11,65,000। बाकी सिटी टू सिटी वाइज इसके प्राइसेस ऑन रोड डिफरेंस हो सकते, तो आप उसको भी चेक ज़रूर करिएगा या मुझे कमेंट में बताइएगा, तो मैं आपको एक क्विक रिप्लाई दे दूंगा कि आपके सिटी में क्या पड़ेगा इसका ऑन रोड प्राइस। तो दोस्तों हम आगे इसके इंटीरियर के अंदर, और सबसे पहले हम बात करेंगे इसकी सीटिंग कंफर्ट के बारे में, सीटिंग पोजीशन के बारे में। तो दोस्तों फॉर द रेफरेंस माय हाइट इज़ 5.9 और अबाउट दिस सीट, तो ये सीट आपकी 6 वे एडजस्टेबल है, फॉरवर्ड बैकवर्ड। इसमें ड्राइवर हाइट एडजस्टमेंट दी गई है ताकि आप इसको मैनूवर कर सके चलाते हुए अपनी हाइट के अकॉर्डिंग। और अभी ये हाइट इसकी मेरे ख्याल से पूरी ऊपर है, तो दोस्तों मैं अपनी इस हाइट को थोड़ा कम कर लेता हूँ। सो यस,
अब ठीक है। तो दोस्तों कुछ ये इस तरह से मेरा ये हेडरूम है, यहाँ पे सनरूफ है, इसका मैंने पर्दा ऊपर कर दिया है दोस्तों। तो सनरूफ के हिसाब से ये थोड़ी सफिशेंट सा आपको हेडरूम मिलता है। यहाँ पे इसका थाई सपोर्ट भी काफ़ी अच्छा है और इसका जो लोअर बैक एरिया सपोर्टिंग है वो भी काफ़ी अच्छा है। इसका साइड ब्लास्टर भी बहुत अच्छा दिया गया है। हालांकि दिस कार हैज़ 2 एयरबैग सेटअप, तो यहाँ पे आपको कोई साइड ब्लास्टर एयरबैग मिलेगा नहीं। और दूसरी बात ये कि इसकी सीटिंग के बारे में, हाँ, कंफर्ट बहुत अच्छा है इसका। इसने मुझे बहुत ही अच्छी तरह से ग्रैब करके रखा हुआ है। और ये सीटें आपकी इस पर्टिकुलर मॉडल में HT प्लस के अंदर आपको मिलेगी वेंटिलेटेड सीट। अगर आपके शहर में बहुत गर्मी पड़ती है, उमस है, तो ड्राइविंग करते हुए अगर 10-15 किलोमीटर भी आप ड्राइव करते हैं तो अगर AC भी होता है, कई बार क्या होता है कि आपका जो रियर पोर्शन ऑफ द बॉडी है वो पूरा स्वेट आउट हो जाता है, जिससे बहुत ही आपको डिस्कम्फर्ट सा फील होता है। तो इस गाड़ी के अंदर वो प्रॉब्लम नहीं होगी, बिकॉज आपको यहाँ पे वेंटिलेटेड सीट का बिल्कुल ऑप्शन दिया गया है, जो कि बहुत ही बड़ा प्लस पॉइंट है इन टर्म्स ऑफ कन्वीनियंट। यहाँ पे देखिए मैंने इसको फॉरवर्ड बैकवर्ड भी करके आपको दिखा दिया है, जो मेरी ड्राइविंग पोजीशन के अकॉर्डिंग ये बहुत ही अच्छा है। इसका जो क्लच ट्रैवल भी बहुत अच्छा है। यहाँ पे आपको डेड पेडल मिल रहा है और जो भी इसके कंट्रोल है, जैसे ब्रेक कंट्रोल, एक्सीलरेटर कंट्रोल बहुत अच्छे हैं। यहाँ पे आपको मैं स्टीयरिंग की बात करना चाहूँगा, तो स्टीयरिंग इसका आपको टिल्ट दिया गया है दोस्तों, और जो इसका हेडरेस्ट है वो भी आप इसको एडजस्ट कर सकते हैं दोस्तों। तो ये थी कुछ सीटिंग कंफर्ट की बात फ्रंट सीटिंग की। अब चलते हैं बैक सीट में कि बैक सीट में आपके लिए कितना स्पेस है। तो दोस्तों मैं आ गया हूँ इसकी पीछे की सीट के अंदर, और जो दोस्तों मैंने अपनी जो ड्राइविंग सीट है उसको मैंने एडजस्ट किया है अपनी हाइट के अकॉर्डिंग। और यहाँ पे मुझे अगर देखिए तो सफिशेंट कुछ इतना लेग रूम मिल रहा है, नी रूम मिल रहा है मुझे। और जो इसका अंडर थाई सपोर्ट है वो ठीक ठाक है अपने आप में। अगर पाँव आप क्रॉस करके यूँ बैठेंगे तो आपको उतना फील नहीं होगा, हालांकि थोड़ा बेटर इसको किया जा सकता था। बाकी इसके अंदर 3 लोग तो बहुत मुश्किल से बैठ सकते हैं। आप यहाँ पे 2 लोग आराम से बैठ सकते हैं, और तीसरा अगर बिल्कुल पतला सा दुबला सा कोई इंसान होगा, कोई बच्चा होगा, बिल्कुल आराम से बैठ पाएगा दोस्तों। यहाँ पे सीटिंग कम्फर्ट के मामले में इसका रिक्लाइन एंगल भी बहुत अच्छा है। और सबसे अच्छी बात मुझे लगती है हमेशा, मेरा जो फेवरेट पार्ट है वो है आपका एडजस्टेबल हेडरेस्ट। और इसके जो ग्लास एरिया वो भी अपने में बहुत ही बड़े खुलते हैं, तो क्लॉस्ट्रोफोबिक फील नहीं होता। हाँ, इसका जो इंटीरियर टोन है, इसका ड्यूअल टोन है बेज और ब्लैक के अंदर, तो ऊपर का हिस्सा आपको बहुत ही खुला भरा सा लगता है, आपको क्लॉस्ट्रोफोबिक फील नहीं होगा। और कुछ इस तरह थी रियर सीट की बात। अब दोस्तों चलिए आपको मैं इसका क्विकली एक इंटीरियर दिखा देता हूँ। हाँ, एक और बात आपको बताना भूलिए कि इसके अंदर आपको मिलता है आर्म रेस्ट, और इसके अंदर 3 पॉइंट सीट बेल्ट भी मिलते हैं साइड पैसेंजर्स के लिए। और सेंटर के अंदर जो पैसेंजर बैठेंगे उसके लिए यहाँ पे एक लैप बेल्ट दिया गया है। तो जैसे आपने देखा कि मैं अंदर गाड़ी के अंदर इंग्रेस आराम से कर पा रहा हूँ, और एग्रेस भी बहुत ही आराम से कर पाऊँगा, क्योंकि इसका जो ओवरऑल सीटिंग पोजीशन है वो भी बहुत अच्छी है। तो कोई ख़ास दिक्कत नहीं होगी मुझसे लंबे बंदों को भी, 6 फुट के बंदों को भी कोई ख़ास दिक्कत नहीं होगी इंग्रेस एग्रेस करने की। और हाँ, इसका डोर भी ठीक ठाक खुलता है अपने आप में। तो अगर घर के अंदर आपके कोई बुज़ुर्ग या कोई ऐसे डिसेबल्ड पर्सन भी हैं तो उनको भी इंग्रेस एग्रेस करने में कुछ खास दिक्कत होगी नहीं। तो दोस्तों ये कुछ इसका इंटीरियर इस तरह से आप देख पाएंगे। तो ये है इसका स्टीयरिंग व्हील जो आपको मिलेगा। यहाँ पे सेंटर में हॉर्न, यहाँ पे साइड में मिलेंगे आपको वॉइस कमांड, और आपको टेलीफोनिक बटन मिलेंगे, वॉल्यूम अप डाउन, और भी मोड्स बटन मिलेंगे इसको MID को आपको कंट्रोल करने के लिए। इस साइड मिलेगा आपको क्रूज़ कंट्रोल को कंट्रोल करने का बटन। सब चीज़ यहाँ पे बटन यहाँ पे दिए गए हैं, ईच एंड एवरीथिंग। तो D-कट्स का स्टीयरिंग व्हील दिया गया है। और जो इसका स्टैंड्स मैंने आपको दिखाना चाहूँगा एक बार डैशबोर्ड का, कुछ इस तरह से है। यहाँ पे मिलेगी आपको 10.25 की टच स्क्रीन, जो कि है 57 यूवो फीचर के साथ, यानी इसमें वॉइस कमांड आप दे सकते हैं। मैं आपको इसके सारे फीचर्स एक वीडियो में बताऊंगा, पर्टिकुलर वीडियो के अंदर बताऊंगा दोस्तों। अभी इसको हम थोड़ा सा ऑन कर लेते हैं। तो दोस्तों कुछ इस तरह से इसका रेजोल्यूशन आता है, जैसे आप देख पा रहे होंगे। इसके अंदर आपको 3 स्टेज इंफोटेनमेंट सिस्टम का भी एक उसमें ऑप्शन दिया गया है। इसके अंदर आपको 3 तरह की स्क्रीन मिलेगी आपको। यहाँ पे आप अलग रख सकते हैं, यहाँ पे आप टाइम देख सकते हैं, यहाँ पे आपको नेविगेशन, ये कुछ इसका मेन्यू बटन, और इसका जो सेटअप बटन है सब कुछ यहाँ पर है। अगर आप देखेंगे होम बटन में भी इस तरह से आपको कुछ डिस्प्ले का स्टैंड्स मिलेगा दोस्तों, जो इसका चलाने का जो एक बिल्कुल बहुत बढ़िया एकदम मक्खन की तरह ये चल रहा है बिल्कुल। इसमें आप देखिए सारे इसमें फंक्शन है, इसका एयर प्योरीफायर सिस्टम सब कुछ इसके अंदर आप यहाँ से ही
ऑन ऑफ सब कुछ कर सकते हैं। यहाँ से बिल्कुल मैप, नेविगेशन, ईच एंड एवरीथिंग इज़ देयर, यूएसबी, वीडियो वगैरह सब कुछ है। अब मैं आपको इसकी कुछ ऑडियो क्वालिटी भी सुनाऊंगा, पर उसके लिए आपको मेरे इंस्टाग्राम पे जाना पड़ेगा। मेरा इंस्टाग्राम आईडी है @car-talk। मैं कुछ सैम्पल्स इसके वॉइस सैंपल वहाँ पे डालूंगा, प्लीज़ उसको बिल्कुल जाके सुन लीजिएगा। हाँ, और हेडफोन का यूज़ बिल्कुल करिएगा दोस्तों गाना सुनने के लिए। इसमें आपको अच्छी तरह से एक्सपीरियंस होगा कि इसकी आवाज़ कैसी है। अगर उससे थोड़ा नीचे आते हैं दोस्तों, यहाँ पे मिलेगी आपको ड्राइवर फेस्ड, ये बेसिकली ड्राइवर फेस्ड है। और ये, हाँ सॉरी बताना भूल गया कि ये है बोस ट्यून्ड, बोस की बनाई हुई टच स्क्रीन दोस्तों, बोस का सिस्टम, इसको आप एक सिंपल भाषा में कह सकते हो। और यहाँ पे आप नीचे आएंगे तो एसी वेंट्स भी आपको मिलेंगे। यहाँ पे नर्लिंग दी गई है, जो कि आपको डायमंड नर्लिंग दी गई है, जो आपको फ्रंट ग्रिल में देखने को मिली थी। पीछे कोई ऐसी पीछे भी हालांकि एसी वेंट्स है, पर यहाँ पर भी बहुत अच्छी तरह से साइड पैसेंजर्स के लिए भी ये दिया गया है। कुछ यहाँ पे बटन से इसकी ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल एसी को कंट्रोल करने के लिए दोस्तों। और उससे थोड़ा नीचे आएंगे तो यहाँ पे आपको मिलेंगे वेंटिलेटेड ड्राइवर एंड पैसेंजर सीट को कंट्रोल करने के स्विच। यहाँ पे आपको DRVM का स्विच मिलेगा। और उससे नीचे आएंगे तो यहाँ पे मिलेगी आपको कुछ अपने फ़ोन को रखने की जगह। यहाँ पे मिलेगा आपको 12 वोल्ट का एक पावर आउटलेट। यहाँ पे आपको एंड्रॉइड ऑटो और एप्पल कारप्ले को कनेक्ट करने का, अपने फ़ोन कनेक्ट करने का आपको एक पोर्ट मिलेगा। यहाँ पे मिलेगा आपको फास्ट चार्ज का एक पावर USB सॉकेट मिलेगा आपको। यहाँ पे आप देखेंगे तो इसका जो गियर लीवर है काफ़ी प्रीमियम दिया गया है, बिल्कुल इसको 6 स्पीड आपको यहाँ पे एक लीवर मिलेगा। साथ में यहाँ पे कुछ लेदराइट काइंड ऑफ इसकी यहाँ पे फिनिशिंग है। यहाँ पे आप देखेंगे तो आपको ब्रश सिल्वर के अंदर यहाँ पे कुछ एक्सेंट्स दिए गए हैं। यहाँ पे भी नर्लिंग का यूज़ किया गया है। उससे पीछे आते हैं तो आपको मिलेंगे यहाँ पे बेवरेज होल्डर्स, यहाँ पे छोटी बोतल, यहाँ पे बड़ी बोतल। यहाँ पे आपको आपके सेल फ़ोन को भी इंसर्ट करने के लिए, प्लेस करने की जगह मिलेगी। हैंड ब्रेक भी आपको इस तरह से मिलेगी सिल्वर बटन के साथ। ये भी आपको सिल्वर बटन मिलेगा यहाँ पे। और उससे पीछे आएंगे तो आपको मिलेगा यहाँ पे हैंड रेस्ट, जो कि एडजस्टेबल नहीं है ड्यू टू इट्स प्योरीफायर। और पीछे आएंगे दोस्तों तो यहाँ मिलेगी आपको एसी वेंट अलग अलग पैसेंजर्स के लिए। और नीचे आएंगे थोड़ा शायद आपको अंधेरा होगा, पर यहाँ पे मैं दिखाना चाहूँगा, आपको मिलेगा एक चार्जिंग सॉकेट। 2 होते तो बहुत अच्छा होता, हालांकि एक भी काफ़ी सफिशेंट है। यहाँ पे आपको सेल फ़ोन को या किसी अपने यूटिलिटी को प्लेस करने का एक जगह मिलेगी। और सबसे बड़ी USP इसकी जो इस मॉडल पर्टिकुलर HT-X+ की है, वो है इसका सनरूफ, जो कुछ इस तरह से है। इसकी मैं फंक्शनिंग भी दिखाऊंगा आपको। यहाँ पे आपको मिलेंगे हैलोजन लैंप, सामने भी मिलेंगे आपको हैलोजन लैंप का सेटअप। यहाँ से आपको सारे फीचर्स मिलेंगे इसको कंट्रोल करने के। जैसे देखिए, मैंने सनरूफ को इसमें बिल्कुल ऑपरेट करके आपको दिखा रहा हूँ यहाँ पे। तो यहाँ पे मिलेगा आपको एक सन ग्लास होल्डर भी मिलेगा, जिसमें आप अपने चश्मे को रख सकते हैं। साथ में यहाँ पे आपको मिलेगा ऑटो डिमिंग IRVM, जिसके अंदर आपको यूवो कनेक्ट के सारे फीचर्स मिलेंगे। बटन मिलेगा आपको इमरजेंसी और ये टोविंग जैसे सर्विस होती है वहाँ, वो भी आपको चीज़ मिलेगी इसके अंदर। ये फुल इलेक्ट्रोनिक मिरर है। तो कुछ इस तरह से इसका स्टैंड है दोस्तों। इंटीरियर का मैं बिल्कुल इस तरह से आपको दिखाना चाहूँगा। जो इसका साइड लुक भी कुछ बहुत अच्छा है, क्लोस्ट्रोफोबिक इसके अंदर बिल्कुल फील नहीं होगा। तो पीछे के अगर डोर पैड्स की बात करते हैं, यहाँ पे मिलेंगे आपको ऑल अराउंड सिल्वर फिनिश। यहाँ पे हार्ड टॉप प्लास्टिक का यूज़ किया गया है। यहाँ पे कुछ ये बिल्कुल ये सॉफ्ट मटेरियल है। यहाँ पे आपको मिलेगा पावर विंडो के स्विच, और यहाँ पे मिलेगी आपको पावर विंडो की स्विच। कुछ इस तरह से ग्रैब कर सकते हैं आप इसको। यहाँ पे 1 लीटर बॉटल होल्डर मिलेगा। बोस की आपको यहाँ पे ब्रांडिंग मिलेगी। यहाँ पे बोस के स्पीकर्स लगे हुए रियर साइड में। यहाँ पे फ्रंट में ट्विटर प्लेसिंग है मे बी। और चाइल्ड लॉक्स के अंदर आपको रियर डोर भी मिलेंगे। और इसका जो सेंटर टनल हम्प है वो भी ठीक है, ज़्यादा उठा हुआ नहीं है, बट हल्का सा उठा हुआ है, तो कोई ज़्यादा प्रॉब्लम इसमें होती नहीं है लॉन्ग ड्राइव से भी इसके अंदर। मैं इसका ग्लव बॉक्स आपको दिखाना चाहूँगा दोस्तों, जो कि कुछ इस तरह है, काफ़ी सफिशिएंट है। अलग कूलिंग फंक्शन के साथ ये ग्लव बॉक्स नहीं है। अपने आप डॉक्यूमेंट्स आराम से रख सकते हैं, कोई चीज़ों को भी आराम से आप रख सकते हैं। इसका जो साइड डोर पैड भी मैं आपको दिखाना चाहूँगा, सॉफ्ट टच मटेरियल के साथ। यहाँ पे हार्ड प्लास्टिक के मल्टीपल पैटर्न दिए गए हैं। आपको बेज का और ब्लैक का यूज़ मिलेगा। यहाँ पे आपको थोड़ा अलग सा मटेरियल मिलेगा। और यहाँ पे आपको भी 1 लीटर बॉटल होल्डर मिलेंगे दोस्तों। यहाँ पे भी कुछ आई थिंक अम्ब्रेला होल्डर का भी एक प्लेसमेंट दिया गया है, पैसेंजर साइड एंड ड्राइवर साइड एज वेल। तो यहाँ पे दिए हुए आपको कुछ इस तरह से बटन, यहाँ पे ORVM को एडजस्ट करने के बटन दिए गए हैं। यहाँ पे
फोल्ड और अनफोल्ड करने के बटन हैं। यहाँ पे सिलेक्टर है, मतलब कि आउटसाइड रियर व्यू मिरर सिलेक्टर, यहाँ पे लॉक अनलॉक का बटन, यहाँ पे पावर विंडो, ये वन टच ड्राइवर के लिए है, बाकी दिन पे नहीं है। यहाँ पे ये लॉक का बटन दिया है। कुछ इस तरह से यहाँ पे एक प्लेस मिलेगा आपको किसी छोटी मोटी चीज़ें रखने के लिए, हालांकि इसको कॉइन वगैरह नहीं रख सकते। यहाँ पे एक गैप सा हुआ है, यहाँ पे ग्रैब हैंडल की तरह इसको दिया गया है। बाकी नीचे मैंने आपको बताया था बॉटल होल्डर है, यहाँ पे अम्ब्रेला होल्डर भी है। तो इस तरह से इसकी MID जो आपको कंप्लीट डिजिटल मिलेगी। यहाँ से देखेंगे आप स्पीडोमीटर आपको डिजिटल मिलेगा। यहाँ पे आपको 4.2 इंच की एक MID डिस्प्ले मिलेगी। साथ में अगर आप देखेंगे इसके RPM मीटर को और फ्यूल गेज को और टेम्परेचर गेज को, तो ये आपको मिलेंगे। इसके अंदर एनालॉग सुई दी हुई है। इसके अंदर आप सिंपल भाषा में कहते तो उसमें सुई दी हुई है, इसमें एनालॉग इसको डिजिटली नहीं दिया गया है। इस पर्टिकुलर RPM मीटर्स और अदर जो साइड में है आपके फ्यूल गेज और टेम्परेचर गेज को मैनुअल दिया गया है। इसमें जो हम बात करें अगर इसके मोड्स की, तो आप देख सकते हैं इसके अंदर सब मोड्स आपको इसके अंदर है। बहुत लंबी वीडियो हो जाएगी, तो दोस्तों मैं इसको एक अलग वीडियो में दूंगा। और यहाँ पे आप देखेंगे तो आपको वाइपर्स के सारे कंट्रोल मिलेंगे, फ्रंट एंड रियर वाइपर्स के। यहाँ पे आपको मिलेंगे हेडलाइट को कंट्रोल करने के स्विच, हेडलाइट, फॉग लाइट को और टर्निंग इंडिकेटर को कंट्रोल करने के सारे स्विच आपको यहीं से मिलेंगे दोस्तों। यहाँ पे मिलेगा आपको इंजन स्टार्ट स्टॉप बटन, और यहाँ पे आप अपने हेडलैम्प को एडजस्ट कर सकते हैं। कुछ इस तरह से इसके फ्रंट एयर वेंट है, नर्लिंग यहाँ पे भी दिखेगी। कुछ इस तरह से इसका जो डैशबोर्ड लेआउट है वो काफ़ी अच्छा है, बहुत ही बढ़िया, बहुत ही एक आउटस्टैंडिंग सा बनाया गया है दोस्तों। इसकी जो सीट्स हैं वो भी आपको वेंटिलेटेड सीट्स मिलेगी। तो दोस्तों ये था मेरी तरफ से आपके लिए किया सोनेट HT X Plus का एक डिटेल्ड वॉक अराउंड वीडियो डीजल वेरिएंट का। तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और कमेंट ज़रूर करिएगा। और चैनल पे नए आए तो सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को ऑल पे प्रेस करिएगा दोस्तों। और अगर आप चाहते कोई सवाल पूछना कमेंट बॉक्स में मेंशन करिए, या फिर मेरे इंस्टाग्राम ID पे बिल्कुल विजिट कीजिए, फॉलो कीजिए मुझे, वहाँ पे मुझसे क्वेश्चन पूछिए, आंसर बिल्कुल आपको मिलेंगे दोस्तों। तो दोस्तों अब मैं लेता हूँ विदा। उससे पहले आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि प्लीज़ अपने एनवायरनमेंट का ख्याल रखिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय, एंड ड्राइव सेफ प्लीज़।